वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सेम वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। जब चाइना ताइवान के मुद्दे से एकदम फ्री हो जाएगा तब वो अपनी आर्मी को लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर तैनात कर देगा और भी ज्यादा जमीन हड़पने के लिए। यानी कि यहाँ पर अमेरिका को ताइवान की ज्यादा जरूरत है। अगर हम उसका कंपैरिजन यूक्रेन से करें तो पर्सनली मुझे लगता है कि अमेरिका अपने भगोड़ेपन के इमेज को दुनिया में सुधारना चाहता है। ताइवान को सपोर्ट करने के पीछे अमेरिका के बहुत से अपने पर्सनल मोटिव छुपे हुए हैं। चाइना ताइवान को इतना चाहता क्यों है, और अगर ताइवान चाइना को मिल गया तो चाइना को इससे कौन कौन से फायदे होंगे? I'm Daredevil. देखिए, चाइना और ताइवान के बीच का जो पूरा का पूरा विवाद है वो चाइना के वन चाइना पॉलिसी को लेकर हो रहा है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चाइना देश है और उसका ऑफिशियल नाम PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और दूसरी तरफ ताइवान है जो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना बताता है, जिसने अपने आप को वर्ष 1949 में एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। वो बात अलग है कि दुनिया के ज्यादातर देशों ने ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी। अब इन दोनों देशों के बीच में जो असली विवाद है उसमें दोनों देश एक दूसरे के ऊपर क्लेम करते हैं कि तुमने मेरी जमीन को हथिया लिया है। ताइवान चाइना के ऊपर क्लेम करता है और चाइना ताइवान के ऊपर, और यही इस पूरे विवाद की असली जड़ है। फिर इसके बाद चाइना ने वन चाइना पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चाइना देश है और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो ये रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान है, ये कोई देश नहीं है बल्कि ये चाइना का ही एक हिस्सा है और इसी को वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। वर्ष 1971 में UNO यानी यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था और ये माना था कि जो ये ताइवान है ये कोई देश नहीं है बल्कि ये चाइना के ही मेनलैंड का हिस्सा है। और भारत ने भी चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया हुआ है। जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद काफी लंबे समय से है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब हाल ही में US हाउस की स्पीकर यानी नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर पहुंची और वहां पर खुलकर ताइवान को सपोर्ट किया और ये भी कहा कि अगर भविष्य में चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका ताइवान की पूरी मदद करेगा। अब ये सारी बातें सुनकर चाइना को मिर्ची क्यों नहीं लगेगी? ये बातें कही भी किसने है? अमेरिका के तीसरे सबसे पावरफुल पर्सन ने। पहले नंबर पर US के प्रेसिडेंट यानी जो बाइडेन, दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट यानी कमला हैरिस और तीसरे नंबर पर US हाउस की स्पीकर यानी नैन्सी पेलोसी। चाइना तो यही बोलेगा ना कि तुमने वर्ष 1971 में हमारी वन चाइना पॉलिसी को भी एक्सेप्ट किया है और अब तुम लोग खुलकर ताइवान को भी सपोर्ट कर रहे हो। अब बात करते हैं चाइना ताइवान को इतना चाहता क्यों है, और अगर ताइवान चाइना को मिल गया तो चाइना को इससे कौन कौन से फायदे होंगे? पहला रीजन तो यही है कि चाइना अपनी वन चाइना पॉलिसी को कंप्लीट करके अपने क्षेत्रफल में इजाफा करना चाहता है और ऐसा करने से दुनिया के बाकी देशों पर एक अलग से साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा, जिसमें मेन है जापान, अमेरिका और भारत, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही पहुंचेगा। जब चाइना ताइवान के मुद्दे से एकदम फ्री हो जाएगा तब वो अपनी आर्मी को लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर तैनात कर देगा और भी ज्यादा जमीन हड़पने के लिए, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति कभी भी खत्म नहीं होने वाली और इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही पहुंचेगा। और दूसरा रीजन ये है कि जब चाइना ताइवान को पूरी तरह से हथिया लेगा तो उसका साउथ चाइना सी पर दबदबा और भी बढ़ जाएगा। और तीसरा रीजन ये है कि जो ताइवान है वो नॉर्थ चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में स्थित है और इसी रास्ते से दुनिया का 30% समुद्री व्यापार होता है, जिससे चाइना इस पूरे समुद्री रास्ते को कंट्रोल करना चाहता है, जिसके बाद इस रास्ते से होने वाला पूरा प्रॉफिट उसकी जेब में जाएगा। आप लोग इसे ऐसे समझो कि इस रास्ते से हर साल $3.5 ट्रिलियन का व्यापार होता है और करंट टाइम पर इंडिया की टोटल इकोनॉमी की वैल्यू $3.3 ट्रिलियन है। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इससे चाइना को कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। और चौथा सबसे मेन रीजन ये है कि ताइवान दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करता है और इस सेमीकंडक्टर चिप की ग्लोबल मार्केट में ताइवान की अकेले की हिस्सेदारी 60% है। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम ही नहीं कर सकता। इस चिप के बिना आपकी कार, बाइक, स्कूटी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, यहाँ तक कि आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी काम नहीं करेंगे। और ये दुनिया जितनी ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है और टेक्नोलॉजी वाइज जितनी ज्यादा डेवलप हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसी सेमीकंडक्टर चिप का है। और अगर एक बार चाइना ने ताइवान को पूरी तरह से हथिया लिया तो दुनिया का 66%
सेमीकंडक्टर चिप का मार्केट चाइना के पास पहुंच जाएगा और फिर वो दुनिया को अपने इशारे पर किसी भी तरीके से नचा सकता है, क्योंकि उसके इरादे किसी से भी छिपे नहीं है और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसी वजह से अमेरिका जैसे देश ताइवान को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिन्हें सेमीकंडक्टर चिप्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ये सभी बड़ी कंपनियां उनके अपने देश में जीडीपी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से अमेरिका चाइना का खुलकर विरोध कर रहा है और ह्यूमन राइट्स के नाम पर ताइवान को खुलकर एक स्वतंत्र देश के रूप में सपोर्ट कर रहा है। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सेम वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। और पांचवा और सबसे बड़ा रीजन ये है कि ताइवान की इकोनॉमी $786 बिलियन की है और अगर चाइना ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के नाम पर हथिया लेता है तो वो माला माल हो जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। ये कुछ मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से चाइना ताइवान को हथियाना चाहता है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका ताइवान को खुलकर इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। देखिए, यहाँ पर ताइवान को सपोर्ट करने के पीछे अमेरिका के बहुत से अपने पर्सनल मोटिव छुपे हुए हैं, जैसे कि ताइवान अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच में $106 बिलियन का व्यापार हुआ था, जिसमें से अमेरिका ने ताइवान से $66.7 बिलियन का निर्यात किया था। यानी कि यहाँ पर अमेरिका को ताइवान की ज्यादा जरूरत है अगर हम उसका कंपैरिजन यूक्रेन से करें तो। और दूसरा रीजन ये है कि अमेरिका चाइना के साउथ चाइना सी में बढ़ रहे दबदबे को रोकना चाहता है। और तीसरा रीजन ये है, जो पर्सनली मुझे लगता है, कि अमेरिका अपने भगोड़ेपन के इमेज को दुनिया में सुधारना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए अभी हाल ही में अमेरिका अफगानिस्तान से कैसे भागा था और उसने यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध कराकर वो खुद साइड में हो गया। इन दोनों रीजंस की वजह से अमेरिका को दुनिया भर में काफी ज्यादा नफरत झेलनी पड़ी थी, इसलिए वो इस बार अपनी खराब हो चुकी इमेज को सुधारना चाहता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बखेड़ा उसी की वजह से तो शुरू हुआ है। ना तो नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर आती, जो हमेशा से चाइना और उसकी नीतियों का खुलकर विरोध करती है, ना ही इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी का जन्म होता। इसको कहते हैं उड़ता तीर बुन में लेना। वो रहा तीर, बाय बाय तीर, खट खटा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में आपको चाइना और ताइवान के बीच का पूरा विवाद अच्छे से समझ आया हो। अगर आप चाइना और ताइवान के बीच की इस लड़ाई का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं और इस लड़ाई में राजनीति का क्या एंगल था और ये लड़ाई कैसे जापान की वजह से शुरू हुई, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।